मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौ बार नमो का मंत्र पढ़ लें। तो हमारा ये जो टॉपिक हमने चुना है मूक माटी, इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या जानने को मिल रहा है कि हम काव्य तो बहुत पढ़ सकते हैं ना। बहुत सारे लेखकों के काव्य हमें बड़े बड़े, जैसे अम, मुंशी प्रेमचंद आदि जो हैं, मतलब बड़े बड़े काव्य, शकुंतला आदि समथिंग ऐसा कुछ था काव्य लिखने वाले। तो उनके काव्य तो हमें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन किसी आचार्य का काव्य मिलना बड़ी बात है। और उस काव्य में उन्होंने एक कहानी भी डाल दी है, और साथ ही साथ सामाजिक जितने भी भाव भंगिमाएं हो सकती हैं, प्रकृति को बारीकी से देखना, ऑब्जर्व करना, एक एक इमोशन को बारीकी से ऑब्जर्व करना, है ना, वो एक आचार्य की दृष्टि कैसे देखती है, ये चीज अपने को जानने को मिल रही है। और इतने सारे इश्यूज हैं जो हम अपनी लाइफ में इग्नोर करते रहते हैं, राइट। तो हर एक इशू, किसी भी जीवन से रिलेटेड जितना भी इश्यूज हो सकते हैं, उन सबको अलग अलग कैरेक्टर बनाकर यहाँ पर प्रेजेंट करा जा रहा है। ठीक। जितने भी रस हमारे जीवन में होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस कहाँ तक है, कितनी है, कितनी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति सारा टाइम बस हास्य रस में अपना पूरा समय निकाल दे, या कोई अपना क्रोध रस में अपना पूरा समय निकाल दे, है ना। तो हर रस की क्या इम्पोर्टेंस है और कितना वो यूजफुल है, और हमारा गोल क्या है, उस गोल में वो कहाँ फिट होता है। तो ये सारी चीजें हमें उनकी लेखनी से ही पता चल पा रही हैं, बहुत बड़े चिंतक के माध्यम से। ठीक। तो अभी जो हमारा यहाँ तक विषय चला था कि माटी को रौंदा जा रहा है, ठीक, घड़ा, कलश बनाने के लिए। तो माटी के अंदर से बहुत सारे रस निकल निकल कर आ रहे हैं, हम सब के अंदर भी वो सारे रस भरे हैं। अभी जो बात चल रही है, हमने लास्ट रस देखा था, विभत्स रस के बाद करुणा रस। प्रकृति जो है ना, प्रकृति माने जो अम, श्रृंगार रस है, उसको दो चांटे लगा दिए थे, क्योंकि वो बहुत कुछ ऐसा कर रहा था जो उसकी उम्र के हिसाब से, उसके हिसाब से सही नहीं था। माँ को लगा कि मैंने इतना पढ़ाया लिखाया तुझे इस काम के लिए, इस दिन के लिए, कि तू इस तरह की हरकत करे। तो माँ ने लगा दिए, लेकिन लगाने के बाद दुख भी हुआ, है ना। तो बहुत दुख माना उसने। तो उसको देख, उसके दुख को देखकर लेखनी का गला भी भर आया, माँ का समर्थन करता हुआ। कहता है कि कभी तो इसकी आंखों में करुणा आ जाती है, कभी इसकी आंखों में अरुणाई, अरुणाई मतलब गुस्सा आ जाता है। क्या करूं, विश्व की विचित्रता पर रो कि हंसूं। और क्या कहती है लेखनी, लेखनी अपनी बात कर रही है, अब अपनी विवशता बता रही है कि जो मैं लिखूं, राइट, कि मेरी लेखनी को, मेरे लेखन को सब पढ़ते तो हैं, राइट, उसको लॉजिकली भी टेस्ट करते हैं, है ना, ईश्वर पर विश्वास भी रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब वो उस विश्वास को सिर्फ दिमाग तक रखते हैं। ये कहा ना, सर के बल क्यों चल रहा है आज का मानव, यानी
सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, दिल नहीं। ठीक है ना। जो करुणा असली जो दिल से आती है, राइट, दिमाग से नहीं, दिल से जो करुणा निकलती है, उसकी बात ही अलग है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, कहा यहाँ पर कि धर्म की चर्चा करने वाले केवल कथनी में करुणा रस घोलकर धर्म अमृत वर्षा करने वालों की भीड़। तो इवन जो आदिनाथ भगवान ने मार्ग दिखाया था, वो भी आज दिखाई नहीं दे रहा है। उसका कारण है कि इतनी उस रास्ते पर दूब घास उगाई है। किस कारण से? जो धर्म की चर्चा करते हैं केवल कथनी से, बोलने से। ठीक, उसमें क्या कर देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में करुणा रस घोलकर पिला रहे होते हैं, जिससे ना तो बताने वाले का फायदा है ना सुनने वाले का फायदा। ठीक है ना। जिसके अंदर में अगर करुणा वाकई में हो तो उसको कहना नहीं पड़ता, झलक जाती है। तो आगे चलते हैं अभी। आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ, कारण विदित ही है। जिसे पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं, औरों को चलाना चाहता है। और इन चालाक चालकों की संख्या अनगिन है। हर कोई जो है अच्छी अच्छी बातें तो सीखना चाहता है, लेकिन खुद के लिए नहीं। ठीक है ना। जो पथ दिखाने वाले हैं वो खुद उस पर नहीं चल रहे, वो सब दूसरों को चलाना चाहते हैं। ठीक, इन चालाक चालकों की संख्या अनगिन है। तो ये जो पंडित जी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो इस संख्या में आ ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी चारित्र पालन पूरी तरह से अभी तक नहीं किया है ना। बात चल रही है जितने भी आ, दूसरों को सिखाने वाले, इवन जैनेतर में भी आप देखिए, है ना, पथ दिखाने के लिए तो रेडी हैं, लेकिन खुद उस पथ पर चलना नहीं चाहते, बस दूसरे चले मेरे हिसाब से, दुनिया चले। ठीक, तो सब यही चाहते कि मेरा कंट्रोल हो। तो लेखनी का अंदर से, लेखनी कह लीजिए, लेखक कह लीजिए, अंदर से मन भीग रहा है, राइट। तो वो कहती है क्या करूं, जो कुछ घट रहा है लिखती हूँ उसे, उसका रस चखती हूँ, फिर बिलखती हूँ, लिखती हूँ माँ लेखनी जो रही। ठीक है, बात समझ में आ ही रही होगी कि लेखनी कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ ऑब्जर्व करती है, देखती है क्या चल रहा है। ठीक, और जो अंदर ही अंदर जब उसका रोना छूटता है, बिलखना छूटता है कि ये हो क्या रहा है, तब वो लिखने बैठ जाती। तो कह लीजिए लेखक ही अपने मन के भावों को लेखनी के थ्रू बता रहा है, कि उन्हें दूसरा बाहर की दुनिया देखकर अंदर ही अंदर तड़पन होती है, और अपने इस काव्य के थ्रू वो कहना चाहते हैं कि ये दुनिया में चल क्या रहा है, प्रकृति ने क्या दिया था और हमने क्या कर दिया। ठीक है ना। शिल्पी को स्तब्ध देखकर क्या करुणा की पालड़ी भी हल्की पड़ी, इतनी बाल की खाल तो मत निकालो, कहती कहती करुणा रो पड़ी। ठीक है। तो करुणा रस एक कैरेक्टर दिखाया, और प्रकृति माँ एक कैरेक्टर दिखाई। ठीक, तो शिल्पी क्या कर रहा है, करुणा रस की जो बातें हैं वो भी सुन रहा है, और प्रकृति माँ की बातें भी सुन रहा है। और दोनों को सुनकर वो स्तब्ध, मतलब उसे जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, एकदम स्टैंड स्टिल सा खड़ा रह गया वो। ठीक, सोच रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर ये। तो उससे उसके स्तब्ध रूप को देखकर करुणा की पालड़ी भी हल्की पड़ी। करुणा रस को ये क्वेश्चन आया अंदर में कि अब लग रहा है मेरा भी यहाँ पर ज्यादा चलने वाला नहीं है। ठीक है। तो जब उसको लगता है कि उसके बारे में इतना डिटेल में जाया जा रहा है करुणा के बारे में, कि करुणा कहाँ जरूरी कहाँ नहीं करना, है ना, तो उससे करुणा रो पड़ी। करुणा का काम तो यही है, आंखों में आंसू बने रहते हैं, हर समय रहते हैं, कभी भी रो पड़े। राइट। इस पर शिल्पी कहता है, रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं। करुणा का होना और करुणा का करना, इन दोनों में अंतर है, तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती।
करुणा रस क्या, बार बार रो रहा है। तो रोना करुणा का स्वभाव नहीं है। करुणा है क्या बेसिकली, दूसरे के दुख को देखकर रोना आ जाना, ठीक है, दैट इज वन टाइप ऑफ करुणा। लेकिन एक होता है अपने दुख के लिए रोना, वो भी एक करुणा मांगी जाती है कि मुझ पे करुणा करो, है ना। तो ये चीज भी हमें ध्यान देने लायक है कि जो अपने को दीनहीन समझेगा वही रोएगा, राइट। कि कोई आके मेरी हेल्प कर दे, कैसे भी बस हेल्प कर दे, राइट। बिना रोए भी करुणा का प्रयोग संभव नहीं। लेकिन जब हम दूसरे के दुख को देखते हैं तो हमें अंदर से रोना आ सकता है, राइट। एक तो हो गया अपने दुख को देखकर अपने से ना सहन हो तो हम रो पड़ते हैं कि कोई मुझ पे दया कर दे। और बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं, तो जब हम दूसरे का दुख देखते हैं तो हमारी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं। तो करुणा का होना और करुणा का करना, मतलब करुणा दिल से होना, है ना, अंदर में होना एक अलग बात है, और करुणा का करना दूसरे के लिए, ठीक। माँ भी अपने बच्चे पे करुणा करती है ना, उसकी गलतियों को क्षमा करती रहती है। वो अच्छे से खा ले, वो अच्छे से सो जाए, उसका सब अच्छे से हो जाए, ये भी क्या है, माँ की करुणा है उस बच्चे के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, करुणा का करना और करुणा का होना। होना सबके लिए होता है, होना वात्सल्य का प्रतीक है। जो सबके लिए हो वो होना, और जो माँ करती है वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए करती है, उसको दूसरों से मतलब नहीं रहता, राइट। उसके बच्चे को दिक्कत है तो उसको दूर करना है, उसकी तकलीफ देखकर माँ की आंखों में भी आंसू आ सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इतना रोना बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। करुणा करना अच्छा है, लेकिन अति में करना करुणा भी अच्छा नहीं है। उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों। इस बात को मानता हूं कि बिना खाद डली खेत की अपेक्षा खाद डली खेत की वह फसल लहलहाती है, परंतु खाद में बीज बोने पर तो फसल जल्दी दहदहाती है, जल्दी दहदहाती है। हाँ हाँ, अनुपात से खाद जल दे दिया खेत को, बीज बिखेर दिए खेत में, फिर भी बीज वे अंकुरित नहीं होते। माटी का हाथ उन पर नहीं होने से, इतना ही नहीं, जिन बीजों पर माटी का भार दबाव बहुत पड़ा हो, वे भी अंकुरित नहीं आ सकते भू पर, दम घुट जाता है उनका भीतर ही भीतर। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी चीज की अति बहुत अच्छी नहीं है। जैसे खेतों में खाद डाली जाती है, खाद की अनुपात कितना होता है, मिट्टी ज्यादा होती है और खाद कम डाली जाती है, ठीक है ना। बिना खाद डली खेत के अपेक्षा तो खाद वाली खेती अच्छी है, माना। लेकिन अगर कोई खाद में ही बीज बो दे तो, टू मच फर्टिलाइजर डाल दे तो फसल जल जाएगी, है ना। तो कह रहे हैं कि एक बैलेंस होना जरूरी है। करुणा भी उतनी करो जो दूसरे को नैतिक रूप से गिरा ना दे। इतनी करुणा मत कर दो कि उसके अंदर अब हर समय बस मांगते रहने का ही मन करता रहे। मेरा काम तो चल रहा है ना, आंसू बहाओ और काम हो जा रहा है, राइट। आज के टाइम में जो हम इंडिया में देखते हैं या यहाँ पर भी देखते हैं, होमलेस लोग मांग रहे होते हैं, तो उनके पीछे क्या है, यही है ना कि करुणा करो, हम पे करुणा करो, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि इतनी ज्यादा हो जाए कि सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में सोचने लगे, राइट। अनुपात से खाद जल दे दिया खेत को, लेट से हमने खाद जल भी ठीक दे दिया, खाद और पानी दोनों दिया खेत को, अच्छे से दे दिया, लेकिन लेट से बीज कहाँ पर बिखेर दिए, ऊपर ऊपर डाल दिए, बीज अंदर डाले ही नहीं, तो भी क्या होगा, क्या वो बीज अंकुरित होंगे, नहीं होंगे, है ना। और या फिर बीजों को बहुत अंदर तक डाल दिया तो भी नहीं हो पाएंगे, राइट, क्योंकि उनका दम घुट रहा है, राइट। बीज क्या है, वहां पर भी ज्यादा एफर्ट्स लगाकर ऊपर नहीं आ सकते।
ठीक है ना। तो ये चीज कहना चाह रहे हैं कि करुणा एक लिमिट में करनी चाहिए, प्रकृति का बैलेंस खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सुंदर बात करुणा के बारे में बताई जा रही है। ये तो एक एग्जाम्पल उन्होंने बीज और फसल से रिलेटेड दे दिया। ठीक है ना। हम्म। क्या होता है ना कि यहाँ पर चर्चा किसकी है, जो साधक हैं उनके लिए बात कही जा रही है। करुणा किनकी अपेक्षा से अच्छी नहीं है बहुत। अब कोई साधक अगर सिर्फ करुणा ही करता रहे और अपनी साधना में ध्यान ही ना दे, है ना, तो एक तरह से वो उस करुणा करने के भाव में दबता चला जाएगा और अपने असली मकसद को भूल जाएगा। ये यहाँ पर बात कहना चाह रहे हैं। करुणा है नहीं है, करुणा की अपनी उपादेयता है, अपनी सीमा, फिर भी करुणा की सही स्थिति समझना। बहुत डीप टॉपिक हो रहा है यहाँ पर ये करुणा के बारे में। कभी सोचा नहीं होगा इतना। करुणा है नहीं है, करुणा मत करो ऐसा नहीं कह रहे। हर साधक करुणा के साथ ही आगे बढ़ता है ना। करुणा के बिना, जो कंपैशन कहते हैं जिसको, है ना, सम्यक दर्शन भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम दूसरे के दुख को अपने दुख के समान नहीं मानते तो सम्यक दर्शन भी नहीं रहता। ठीक है ना। तो इसलिए करुणा रस को हे नहीं माना, लेकिन अपनी एक सीमा है। ठीक है, जो जितना करना है उसकी एक लिमिट है, तभी तक अच्छा है। ठीक? उसकी अति नहीं करना और करुणा की सही स्थिति को समझना। उसकी क्या सही स्थिति है, कितनी करना। ठीक है। करुणा करने वाला अहम का पोषक भले ही न बने, परंतु स्वयं को गुरु शिष्य अवश्य समझता है। और जिस पर करुणा की जा रही है वह स्वयं को शिशु शिष्य अवश्य समझता है। दोनों का मन द्रवीभूत होता है। शिष्य शरण लेकर गुरु शरण देकर कुछ अपूर्व अनुभव करते हैं, पर इसे सही सुख नहीं कह सकते हम। दुख मिटने का और सुख मिलने का द्वार खुला अवश्य, फिर भी ये दोनों दुख को भूल जाते हैं इस घड़ी। क्या कह रहे हैं, अब दिमाग में रखिएगा साधक की स्थिति को। ठीक। करुणा करने वाला अहम का पोषक भले ही ना बने। अहंकार तो चलो नहीं हो रहा है उसको, क्योंकि उसके अंदर करुणा आई, दूसरे का भला करने का मन हुआ और कर दिया। लेकिन स्वयं को गुरु मतलब बड़ा। ठीक है, तो उसने क्या मान लिया अपने आप को, मैं बड़ा, मैं करने वाला अवश्य समझता है। और जिस पर करुणा की जा रही है वह स्वयं को शिशु यानी छोटा अवश्य समझता है। दोनों का मन द्रवीभूत होता है। ठीक है, दोनों का मन पिघल रहा है, एक अच्छा करके और एक अच्छा करवा के या पाकर। शिष्य शरण लेकर और गुरु शरण देकर कुछ अपूर्व अनुभव करते हैं, पर इसे सही सुख नहीं कह सकते हम। ठीक है, दोनों को अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या सिर्फ करुणा करना ही उनका उद्देश्य था? नहीं। राइट। सिर्फ इसी सुख के लिए क्या बैठे थे? उसको हम सही सुख नहीं कह सकते। वो रियल सुख नहीं है। किसी की हेल्प करके अंदर में जो सुख है वो रियल शांति नहीं है। अगर आपने शांति पथ प्रदर्शन में जो तीसरे नंबर की शांति की बात की थी, कम्युनिटी की हेल्प करना, किसी तकलीफ में कोई है उसकी हेल्प कर देना, उससे माना शांति मिलेगी, है ना। लेकिन उसे हम सही सुख नहीं कह सकते। तो वही बात यहाँ पर भी की जा रही है। ये सिर्फ दुख मिटने का रास्ता है। हमने सिर्फ अपना दुख मिटाया है। देने वाले ने अपने मन का दुख मिटाया और लेने वाले का दुख अपनी तरह से मिटा। ठीक है, और उस घड़ी में दुख को भूल जाते हैं कि हम अपना दुख मिटा रहे हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं और किसमें आनंद लेने लगते हैं कि मजा आ रहा है, अपूर्व अनुभव करते हैं और उसी को एंजॉय करते हैं, तो अपनी लिमिट को भूल जाते हैं। ठीक है, तो लिमिट याद रखने के लिए अपने गोल को याद रखना हो। ठीक। करुणा करने वाला अधोगामी तो नहीं होता, किंतु अधोमुखी
यानी बहिर्मुखी अवश्य होता है। और जिस पर करुणा की जा रही है वह अधोमुखी तो नहीं, ऊर्ध्वमुखी अवश्य होता है। तथापि ऊर्ध्वगामी होने का कोई नियम नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि करुणा करने वाला, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है, जिसके अंदर में करुणा हो वो कभी अधोगामी नहीं होगा। अधोगामी मतलब नीच गति में, यानी तिर्यंच या नरक में तो नहीं जाएगा। ठीक है, जो जिसके अंदर में करुणा है वो किसी भी अपेक्षा से हो सकती है, वो सम्यक दर्शन के साथ भी हो सकती है और उसके बिना भी हो सकती है। तो दोनों प्रकार के जीव जो हैं अधोगामी नहीं जाएंगे, किंतु अधोमुखी मतलब ऊपर की ओर बहिर्मुखी अवश्य होता है। बहिर्मुखी मतलब अंतर्मुखी नहीं है। ठीक है, अपनी और उसका ध्यान नहीं है, उसका सारा ध्यान कहाँ है, दूसरे का दुख कैसे दूर करूं। तो ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा, बहिर्मुखी, बाहर में देख रहा। राइट, साधक के लिए ये अवस्था थोड़ी देर तक तो चलती है, लेकिन अगर वो पूरा समय बाहर मुखी रहे तो फिर अपनी साधना नहीं कर पाएगा, उसका लक्ष्य बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है, समझने की है कि जब हम साधना के रास्ते पर बढ़ जाएं, जब हमारा गोल अपने को पाना है, तो करुणा करना भी एक लिमिट तक ही अच्छा है। कोई समाज सेवी संस्था हो और वो 24 घंटे कल्याण के लिए लगी है, उसके लिए तो चलता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है साधक। ठीक, तो उसके लिए ये दुखदाई हो सकता है आगे चल के, क्योंकि इतने मेहनत से तो मन बना था साधना करने का, है ना, और मन कहाँ लगा लिया, बहिर्मुखी, दूसरा कोई दुखी ना हो, दूसरे का दुख कैसे दूर करूं, है ना। अपने तीर्थंकर भी इसीलिए पहले खुद साधना करते हैं। आप सोचिए, आदिनाथ भगवान के समय में 4000 राजा उनके साथ दीक्षित हुए, लेकिन कोई भी उनके जैसी तपस्या में टिक नहीं सका। लेकिन क्या आदिनाथ भगवान ने अपनी तपस्या छोड़कर उनको हेल्प करने की सोची? नहीं, वो अपनी साधना में लगे रहे। ठीक है ना, तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हमें बहिर्मुखी होना भी एक लिमिट तक ही होगा। ठीक, अपनी साधना करने के बाद फिर उन्होंने सबको मार्ग भी बताया। ठीक, जिस पर करुणा की जा रही है वह अधोमुखी तो नहीं, ऊर्ध्वमुखी अवश्य होता है। क्या कह रहे हैं कि जो जिस पर करुणा की जा रही है, जिस पर दया की जा रही है, ठीक, वह अधोमुखी नहीं, उसका मुख अधोमुखी तो नहीं, ऊर्ध्वमुखी। अधोमुखी मतलब नीचे की ओर, है ना, वो भी अधोमुखी नीचे की तरफ तो नहीं जाने वाला। उसका क्योंकि मुख क्या है, ऊर्ध्वमुखी अवश्य होता है, ऊपर की ओर दिखता है, उसके भाव क्लियर हैं। राइट, लेकिन इतना होने के बाद भी ऊर्ध्वगामी होना अलग चीज है। ऊर्ध्वमुखी होना और ऊर्ध्वगामी होना में डिफरेंस है। ऊर्ध्वमुखी में तो सिर्फ ऊपर की ओर देख रहा है, अपने से बेटर को देख रहा है, तो अच्छा ही बनेगा, है ना। लेकिन अच्छा बन ही जाएगा, ऊर्ध्वगामी हो ही जाएगा, ये कोई नियम नहीं। उसके मन के भाव अच्छे नहीं है तो जरूरी नहीं है। राइट, उसको बस आदत पड़ गई किसी से काम करवा लेने की, तो फिर कैसे उसका कल्याण होगा। ठीक है ना, तो ये कहना चाह रहे हैं। करुणा की दो स्थितियां होती हैं, है ना। कभी करुणा को इतनी डिटेल में अपन ने नहीं सोचा होगा कि करुणा में इतनी सारी चीजें विषय आ सकता है। करुणा की दो स्थितियां होती हैं, एक विषय लोलुपिनी, दूसरी विषय लोपिनी दिशा बोधिनी। पहले की चर्चा यहाँ नहीं है, चर्चा अर्चा दूसरे की है। इस करुणा का स्वाद किन शब्दों में कहूं, गर यकीन हो नमकीन आंसुओं का स्वाद है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, शिल्पी कह रहा है, राइट। शिल्पी क्या कह रहा है, करुणा दो प्रकार की है। एक विषय लोलुपिनी, मुझे बस मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरे दुख दूर हो जाए, है ना। तो ये क्या है,
विषय लोलुपिनी, मेरे मेरी इच्छाएं बस पूरी हो जाएं। कई लोगों को भगवान के सामने भी बिल्कुल करुण दर्द भरी आवाज में रोते हुए कि मेरा भगवान बस जॉब लग जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा बेटा हो जाए, इस तरह के करुण पुकार करते हुए पाए जाते हैं। मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए, है ना। ये क्या है? ये विषय लोलुपिनी, अपने इंद्रिय विषयों की इच्छाओं को पूरा करने की भावना, राइट। दूसरी विषय लोपिनी, दिशा बोधिनी, जो विषय लोपिनी जो इच्छाओं का लोप कर दे, दिशा दिखाने वाली। तो कह रहे हैं दो तरह की हैं। तो पहले की चर्चा यहाँ नहीं है, चर्चा अर्चा दूसरे की है। जो करुणा की जाती है उसमें अपना कहीं भी स्वार्थ नहीं है ना। स्वार्थ रहित करुणा विषय लोपिनी है। उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी समान चीज भी उठाकर दूसरे को दे देते हैं, राइट। ऐसी करुणा अंदर से अपना हिस्सा भी दूसरे को दे दिया। उसके लिए अगर 4 दिन भूखे भी रहना पड़े, 4 दिन हॉस्पिटल में बिताने भी पड़े तो करते हैं, राइट। तो क्या हो गया ये? विषय लोपिनी, अपनी कोई किसी भी विषय इच्छाओं की चिंता उस समय नहीं रहती। और दिशा बोधिनी, अगर ये करुणा अंदर में ना हो तो सम्यक दर्शन भी सक्सेसफुल नहीं है, राइट। तो ये हमारे इंटरनल गाइडेंस को बताने वाली भी है, राइट। तो इसी की चर्चा यानी डिस्कशन, और अर्चा मतलब इसको अच्छा मानना, ठीक है। तो सेकंड वाली को ही बताया जा रहा है और अच्छा बताया जा रहा है। इस करुणा का स्वाद कैसा है, कैसा लगता है इसमें? तो बहुत इन शब्दों को आप सोच भी नहीं सकते किस डायरेक्शन में ये जा सकते हैं, ठीक है। कैसा होगा इस करुणा का स्वाद? किस करुणा की बात करें? दूसरी वाली, ठीक है। गर यकीन हो नमकीन आंसुओं का स्वाद है। आंसू किसके बहेंगे? नॉर्मल इंसान जब आंसू बहाता है तो आंसुओं का स्वाद सभी को पता होगा, नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है। तो जो करुणा करने वाला साधक है, वो जिस समय करुणा में है, करुणा कर रहा है, वो एक संसारी जीव की तरह है। उस समय वो साधक की श्रेणी में अंदर में नहीं है। तो वो एक सामान्य जीव, जीव के जैसे आंखों में आंसू आते हैं, स्वाद, नमकीन स्वाद का, ऐसा ही उस करुणा का स्वाद है। उनकी भी आंखों में इस तरह के आंसू आते हैं जो बताते हैं कि इस करुणा का स्वाद कैसा है, ठीक। तो करुणा की बात बता दी। करुणा बहिर्मुखी बनाती है, इसलिए उसकी सीमा रखना जरूरी है। इसलिए क्योंकि करुणा रस में ज्यादा रहने वाला बहिर्मुखी है, इसलिए करुणा रस में शांत रस का अंतर्भाव मानना बड़ी भूल है, ठीक है। वही बात, जो तीसरी प्रकार की शांति कोई अगर उसी को असली शांति मान ले तो बड़ी भूल है। करुणा रस में शांत रस का अंतर्भाव मानना बड़ी भूल है। शांत रस क्या? अभी एक नया कैरेक्टर आ गया, शांत रस। शांत रस जो आत्मिक शांति से उत्पन्न हुआ रस है, वो शांत रस है, जो कि इस शिल्पी में है, ठीक है। यह शिल्पी हर रस को अलग करता जा रहा है क्योंकि उसे शांत रस पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पर करुणा रस और शांत रस का कंपैरिजन किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ रही है? हम्म, उछलती, हाँ, समझ में आ रही है ना नंदा जी? बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया। उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है नहर की भांति, और उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस है नदी की भांति। नहर खेत में जाती है, दाह को मिटाकर सूख पाती है, और नदी सागर को जाती है, राह को मिटाकर सुख पाती है। इस विषय को और उघाड़ना चाहूंगा कि, है ना, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि करुणा किसकी तरह से है? नहर की भांति। नहर क्या होती है? जो नदी में से, बहती हुई नदी में से
कुछ नहरें निकाल दी जाती हैं, किसके लिए? सिंचाई के लिए। उनका मेन काम यही होता है, सिंचाई करना खेतों में, है ना। तो करुणा किसकी भांति है? नहर की भांति, जो ओरिजिनल में से निकाल दी गई है। ओरिजिनल का पार्ट है, खुद ओरिजिनल नहीं है। लेकिन शांत रस क्या है? उस नदी की भांति। शांत रस उजले सी उपयोग की परिणति है। ठीक है, उपयोग में विशुद्धि, अंदर में शांति, उस नदी की भांति है। नहर खेत में जाती है, दाह को मिटाकर सूख पाती। नहर का पानी क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा जाएगा और सूखे हुए खेतों में जल पहुंचाता है, और काम हो जाता है, डन हो जाता है वहां पर उसका काम, राइट। लेकिन नदी क्या करती है? नदी सागर को जाती है, राह को मिटाकर सुख पाती। अपने अस्तित्व को मिटाकर सागर में मिल जाती है, और अपने उस अनंत असीम अपने आप को पा लेती है ना। असीम हो जाती है, अपने लक्ष्य पर बिल्कुल फोकस्ड के साथ चलती है। कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता, नहीं कर होती किसी से। और अपने अस्तित्व को, जो एक लिमिट वाला था, दो बाउंड्रीज के अंदर जो लिमिट थी उसकी, उसको भी मिटाकर और असीम सागर में मिलकर सुख पाती है। ठीक है, बहुत गहरा विषय है। अम, चारू जी, जी। इसका अर्थ थोड़ा आत्मा के ऊपर घटाओ ना, मीन्स हाँ। और अच्छा समझ में आएगा। हाँ, आत्मा भी क्या है? जब हम थोड़ा थोड़ा कुछ करना चाहते हैं, कहीं से थोड़ी सी खुशी मिल जाए, है ना, ये करके खुशी मिल जाए, वो क्या है? एक तरह की नहरें हैं। लेकिन असली नदी जो अंदर में हमारे आनंद रस कह लीजिए, शांत रस है, वो कब हमें मिलेगा? जब हम अपने आत्मा जो कि अनलिमिटेड है ना, उस अनलिमिटेड में हम अपने को समर्पित कर दें, या घुल जाएं उसमें, उसमें मिल जाएं, राइट। तो वो कौन कर सकता है? वो शांत रस ही कर सकता है। हम शांत रहें, अपने में स्थित रहें। ठीक है, तो शांत रस की महत्ता बताई जा रही है। अंदर में विचार चलते रहना शांत रस नहीं है, कि हमने तो मौन ले रखा है लेकिन सारा टाइम अंदर में चैटर चलता रहे, उसको नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर शांत रस क्या है? समता रस और शांत रस एक ही चीज है। ठीक है, तो समता रूपी नदी बहती बहती सागर में मिल जाए, तो हम भी बाहर में समता रखेंगे तो अंतरंग में अपनी आत्मा को पा सकेंगे। आत्मा सागर जो है हमारा, उसको पा सकेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। इस विषय को और उघाड़ना चाहूंगा, कि थोड़ा और बता रहे हैं। धूल में पड़ते ही जल वह दलदल में बदल जाता है, किंतु हिम की डली वो धूली में पड़ी भी हो, उसमें बदलाहट संभव नहीं उसमें। और जल को अनल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिटती है, और वह जलता है औरों को जलाता भी। परंतु हिम की डली को अनल पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं है, और वह जलती नहीं, न जलाती औरों। ठीक, अगेन यहाँ पर करुणा रस और शांत रस को लिया है। करुणा रस जल के समान है, और शांत रस हिम की डली के समान। ठीक, तो जल क्या करता है? जल जैसे ही धूल मिट्टी में पड़ता है तो वहां कीचड़ बन जाता है। ठीक है, अपने स्वरूप को छोड़ देता है, और जिसमें पड़ा जाकर वैसा बन जाता है। ठीक, करुणा रस में भी बहिर्मुखी बन जाते हैं, राइट। हिम की डली वो धूली में पड़ी भी हो, कैसी भी स्थिति हो, शांत रस हर स्थिति में अपने शांत रस को, अपने भाव को नहीं छोड़ता, उसमें बदलाहट संभव नहीं। ठीक है, चाहे बाहर में कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी संयोग हो, उसको कोई मतलब नहीं रहता, वो जैसा है वैसा है। हिम की डली को आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर बर्फ का टुकड़ा मिट्टी में डल भी जाए, है ना, और मिट्टी उस पर चिपक भले ही जाएगी, लेकिन हल्का सा पानी डाला, धुल गई, तो वो वापस से एकदम क्लियर हिम की डली ही बनी रहती है।
वो चीज जो मिश्रण है, बाहर का संयोग है, वो उसका हिस्सा नहीं बनता। जल उसका हिस्सा बन गया, दलदल में बदल गया। ठीक है ना, अपना रूप परिवर्तित कर दिया। धूली अपना रूप हिम की डली अपना रूप परिवर्तित नहीं करती। और क्या करता है, जल को अनल का योग मिलते ही, अनल मतलब अग्नि, ठीक, तो जल को अग्नि जैसे ही मिलती है तो अपनी शीतलता, अपने स्वभाव तक को छोड़ देता है। जल का स्वभाव शीतलता है, तो जल अपना स्वभाव छोड़ देता है। बहुत ज्यादा करुणा करने वाला जो है, अपने गोल को भूल बैठता है। ठीक है, और वह जल क्या करता है, जलता है, औरों को जलाता भी। खुद तो बर्न हो ही रहा है, ज्यादा देर रखा रहा आग पे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, अपने आप को उसने वेस्ट कर दिया। औरों को जलाता भी, और अगर वो किसी पे पड़ जाए तो दूसरा उससे जल भी सकता है, परंतु हिम की डली को अनल पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं। अगर बहुत बड़ा कोई बर्फ का टुकड़ा अनल पर रख दो, अग्नि पर रख दो, तो साइज भले ही उसका छोटा हो जाएगा, लेकिन डली लेट से बहुत बड़ी है, तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसका नेचर नहीं बदलेगा। उसका जो स्वभाव शीतलता ठंडक देना है वो वैसा का वैसा रहता है। नीचे से आग जला दो और ऊपर से बर्फ की डली रखी हो, आप बर्फ की डली को छू कर देखेंगे तो भी वो ठंडी ही महसूस देगी, जबकि जल अग्नि पर रखने के बाद गर्म हो जाता है। ठीक है ना, तो यही कहना चाह रहे हैं कि शांत रस अपनाने से अंदर की स्थिरता बनी रहती। ठीक है ना, लगभग यही स्थिति है करुणा और शांत रस की। करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित होती झट से। शांत रस किसी भाव में बहता नहीं कभी, जमाना पलटने पर भी जमा रहता अपने स्थान पर। इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं, और वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, न ही कपोल कल्पित। करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित होती झट सी। क्या कहा, करुणा करुणा ऐसी उसकी नेचर बता रहे हैं कि बदलती रहती है, अभी है अभी नहीं है। कभी नोटिस भी किया होगा, कई बार भाव होते हैं, करुणा कर दें, दान दे दें, और एकदम से मन पलट जाता है ना, तो उसमें बदलाव निश्चित है। करुणा रस जो है वो टिका नहीं रहता, एक बार हो गया तो अब हमेशा बना रहेगा। पर से प्रभावित होती झट सी, पर सामने वाला कैसा है, किस तरह का पात्र है, वैसी करुणा अंदर में आ जाती है, कैसी स्थिति है ना, उसके हिसाब से पल पल बदलती रहती। तो कहा तरल है। ठीक, शांत रस किसी बहाव में बहता नहीं कभी, जमाना पलटने पर भी जमा रहता अपने स्थान। ठीक, शांत रस यानी अंदर की स्थिरता, क्योंकि समता है। बाहर में लाभ अलाभ में, सुख दुख में, है ना, सर्दी गर्मी में कोई मतलब नहीं उसको, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। शांत रस में है, बाहर की एनवायरनमेंट से कोई दूसरा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा कोई मतलब नहीं, हम अपने शांत रस में है। ठीक है ना, तो बहता नहीं कभी वो, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। इतनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती कि बस जैसा बाहर एनवायरनमेंट मिला वैसा बदल जाओ। जमाना पलटने पर भी जमा रहता अपने स्थान। सदियां बीत जाएं तो भी शांत रस अंदर में बना रह सकता है। पहले के समय में, अभी आपको जानकारी हो तो आदिनाथ भगवान ने एक पूर्व कोटि, एक पूर्व तक, है ना, 84 लाख पूर्व में से 1 लाख पूर्व तक उनके जो थे तपस्या के समय निकला था, तो अपने वो शांत रस में टिके रहे थे। ठीक है ना, तो इतने समय तक भी वो शांत रस बना रह सकता है। इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं है। करुणा और अब एक नया कैरेक्टर, वात्सल्य रस। करुणा और वात्सल्य दो अलग अलग चीज हैं, और वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, ना ही कपोल कल्पित।
मतलब पोल मतलब होता है खाली, और कपोल कल्पित मतलब सिर्फ एज्यूम किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कि वात्सल्य वेस्ट चीज है। वात्सल्य भी कुछ है, लेकिन करुणा और वात्सल्य एक ही हो ऐसा नहीं। ठीक है ना? तो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि करुणा तो अ, जो अपने स्वार्थ से भी हो सकती है, राइट? जैसे अभी माँ का और बच्चे का बताया, माँ को अंदर में करुणा इस बात की है कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, भूखा है, राइट? हो सकता है दूसरे का बच्चा भूखा है तो उतनी अंदर में करुणा नहीं आ रही है, राइट? लेकिन वात्सल्य क्या है? वात्सल्य में कोई स्वार्थ नहीं है। वात्सल्य जैसे साधर्मी के प्रति वात्सल्य, अंदर से प्रेम का उमड़ना। ठीक है ना? प्रेम उमड़ रहा है माँ का बच्चे के लिए, चाहे वो कैसा भी बच्चा, फिर हर बच्चे को देखकर उसके अंदर में वात्सल्य उमड़ रहा है। तो वात्सल्य क्या? बेसिकली हृदय की विशालता। ठीक है ना? तो वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, ना ही कपोल कल्पित। अगली बात थोड़ा हैवी होगा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपना। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है? अभी वात्सल्य और करुणा का ही डिस्कशन चल रहा है, चलता रहेगा पूरा। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि आज तक किसी ने मूक माटी से कुछ सब सीखा हो, समझा हो, या जस्ट क्या समझ में आ रहा है वो थोड़ा शेयर करेंगे? मूक माटी का विषय समझ में आ रहा है? गहराई समझ में आ रही है? मुझे जो एक चीज समझ में और जो मैंने एक चीज सीखी इससे ली मैंने, वो ये थी कि मतलब हमें अपना जो काम मतलब अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है। और फिर उसको बहुत डेडिकेशन के, जो वो था ना कि जब कुम्हार माटी को रोंद रहा था तो उसको लगा मैं क्यों रोंद रहा हूँ और उसको क्यों मैं परेशान कर रहा हूँ। हम्म, तो फिर उसकी जो चेतना उसको कहती है कि नहीं ये तुम्हारा काम है, इससे तुम माटी का कल्याण करोगे। बहुत सुंदर। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसकी, बहुत कि बहुत हमें अपना पर्पस मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ करते हैं तो लगता तो है कि हाँ पाप हो रहे हैं हमें अपने जीवन में और मतलब गृहस्थी में, हम्म, लेकिन फिर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करनी चाहिए पूरी तरह से। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर जो आज का विषय हमने देखा, उसमें शांत रस जरूरी है, लेकिन करुणा भी जरूरी है ना? करुणा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत अच्छा शेयर किया नंदा जी, थैंक। चलिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। गावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को